हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का समय, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो बेडरूम से शुरुआत करी आज मैंने। बेडरूम साफ़ कर रही हूँ पहले मैं। तो बेड का चादर वगैरह झाड़ दूँगी अच्छे से और बिछा दूँगी उसे। उसके बाद में फिर अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, सारी चीज़ें पोंछ पाछ दूँगी। और चादर को आज चेंज नहीं करूँगी, और मैंने कहा एक दिन और बिछा रहने देती हूँ, कल चेंज करूँगी इसको। तो कल यहाँ का चादर वगैरह भी सब चेंज करके और अच्छे से डस्टिंग इसकी कर दूँगी। तो चादर मैंने बिछा दिया है अच्छे से साफ़ करके। अब यहाँ का ड्रेसिंग वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर यहाँ पर झाड़ू मार दूँगी। और प्रेस के लिए भी काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने बांध के रख दिए हैं। अभी सोच रही हूँ आज दोपहर में बैठ जाऊँगी तो प्रेस भी कर दूँगी। हर 2 दिन में कपड़े प्रेस करती हूँ मैं, डेली डेली नहीं बैठना हो रहा है तो 2 दिन में एक बार बैठ जाती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ। तो बस वो कपड़े वगैरह भी मैंने सब बांध के रख दिए हैं। और यहाँ ड्रेसिंग भी अच्छे से पोंछ दिया है, टीवी और टीवी के नीचे का ग्लास वगैरह भी सब कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा दिए। यहाँ झाड़ू लगा देने के बाद में फिर दूसरे कमरे में जाऊंगी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ना कि हर दिन उठो, हर दिन वही काम, कुछ नया नहीं हम लोग की ज़िंदगी में। सुबह उठो, बिस्तर साफ़ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फिर टेंशन लो कि खाना क्या बनाना है। हर दिन एक सा ही काम होता है, फिर भी हम लोग हर दिन उठते हैं, हर दिन उसी मन से खुशी खुशी उस काम को करते हैं। वैसे मुझे तो काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे साफ़ सफाई करना बहुत पसंद है। मुझे मतलब घर अच्छे से व्यवस्थित रहे, सुंदर दिखे, तो मैं करती रहती हूँ। मुझे ना मतलब बहुत छोटे से ही आदत है। मैं मम्मी के यहाँ थी तब भी मुझे साफ़ सफाई खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहुत जल्दी कम उम्र में मैं काम करने लगी थी। इसलिए नहीं कि मम्मी बोलती थी, मुझे शौक़ था इसलिए मैं करने लगी थी। पढ़ती भी थी और काम वगैरह भी सब संभाली थी, अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं करने देती थी। तो मुझे अच्छा लगता है काम करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, सुंदर दिखना चाहिए घर। मुझ में ना एक बहुत ख़राब आदत है कि जो चीज़ जहाँ रखी है वो वहीं पर होनी चाहिए। अगर यहाँ वहाँ होती है ना तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं उस चीज़ को उस जगह पर उठा के नहीं रख दूँगी तब तक मैं शांति से बैठ नहीं सकती। ये मेरे बीमारी कह लीजिए चाहे आदत कह लीजिए, बहुत ख़राब आदत है मेरी। इस वजह से मुझे बहुत टेंशन होती है। अगर मेरे मन से काम नहीं हुआ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। सब काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। पहले तो मैं बाई भी रखी थी, अभी लगभग 6 महीने साल नहीं 1 साल हो गया। 1 साल से मैंने बाई हटाई है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था थोड़ा बहुत काम करने के लिए। नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने बाई हटाई है। नहीं तो इतने सालों से तो मैं बाई के भरोसे थी तो इतना काम भी नहीं कर पाती थी, सब उससे ही करवाती थी। बट अब तो मैं सब काम खुद से ही करती हूँ। और अब तो ब्लॉग बनाती हूँ तो बाई लगा लूँगी तो मैं क्या ही दिखाऊँगी। वैसे भी तो घर में कुछ काम होता नहीं है। ये सब काम 2 घंटे भी नहीं लगते, ये सब काम हो जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो 1.5-2 घंटे का काम है, फटाक से काम हो जाता है। इस वजह से मैं बाई अब तो और भी नहीं लगा रही हूँ कि मैं खुद से काम करूँगी तभी तो मैं वीडियो बना पाऊँगी। झाड़ू पोछा बर्तन भी बाई से करवा लूँगी तो सिर्फ खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। जब मेरे बाई आती थी तो सिर्फ मेरे पास खाना बनाने का ही काम रहता था। वो डस्टिंग भी करती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी, कपड़े भी धोती थी और बर्तन भी धोती थी। तो अभी तो मैं सब काम खुद से ही कर रही हूँ। मशीन थी लेकिन उसके बाद भी मैं बाई से ही कपड़े धुलवाती थी। ठीक है, अभी मैं सारे काम खुद से ही कर रही हूँ। और जब से मैं काम करने लगी हूँ ना तब से मैं एक्टिव भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती थी, लेकिन अब मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक रहती है काम करने की वजह से। तो इसलिए भी मैं खुद से ही पूरा काम करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें सब सेट कर लेती हूँ। पोछा झाड़ू सब मैं अपने मन के हिसाब से करती हूँ, मुझे किसी से फिर कोई शिकायत नहीं रहती है। क्योंकि ये बीमारी भी है ना, अगर आप बाइयाँ मन से नहीं कर रही हैं तो फिर बाई भी नहीं पुराती है। फिर उससे किचकिच करने से अच्छा है कि खुद कर लो। थोड़ी सी मेहनत है और घर भी बढ़िया अपना सुंदर दिखता है। देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू सब कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी, उसके बाद पोछा भी लगा दिया है। और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के पूजा पाठ वगैरह सब करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर खाना। और खाने में आज सिर्फ मैं सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना है मुझे और रोटी बनाना है। और चावल बच्चे अगर खाएंगे तो फिर चावल बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो सब्ज़ी रोटी के लिए ही बोल रहे थे सब। तो यहाँ पर मैं मसाला पीस रही हूँ, प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब मैंने काट दिया है। मैं इसको पीस दूँगी। और सोयाबीन मैंने पहले से ही भिगा के रख दी थी
और आलू डाल दूँगी। मैंने बताया ना कि आलू के बगैर मेरे यहाँ कोई सब्ज़ी नहीं बनती है, 1-2 ठो आलू तो डालना ही पड़ते हैं हर सब्ज़ी में। तो बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट लूँगी, उसके बाद मसाला पीसूँगी और फिर सब्ज़ी छौंक दूँगी। और ना हम लोगों को मार्केट भी जाना है, मुझे और मेरी जेठानी को। मेरी जेठानी को कुछ कुछ सामान लेना है मार्केट से। वो 3-4 दिन से बोल रही हैं कि चलो चलना है, लेकिन मैं ही आलस कर जा रही हूँ। मुझे बहुत आलस आ रहा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। रोज़ बोलती है और रोज़ मैं बोलती हूँ कल चलेंगे, कल चलेंगे, इतना आलस फैलाई हूँ मैं। तो आज देखती हूँ, सोच रही हूँ आज जल्दी खाना बन जाएगा तो आज चली जाऊँगी, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये सब कुछ बनाओ ना, दाल वाल फ्राई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा खाना बन जाता है। लेकिन सब्ज़ी रोटी बनाना है तो फटाफट से हो जाता है। तो सोच रही हूँ, आज उनको बोली तो हूँ कि आज काम जल्दी करके और आज चले जाएंगे, आलस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं होगा, मुझे आलस आ जाए तो मैं ना जाऊँ, फिर कल के लिए बोल दूँ कि कल चलेंगे। तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। बाकी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और सोयाबीन भी देखिए मैंने भिगा के रखी हुई थी, तो उसको भी अब मैं उसका पानी पूरा निकाल दूँगी। पानी निकाल के उसको अलग कर दूँगी और इसके बाद में सब्ज़ी छौंक के सीटी लगा दूँगी। बस मेरा यहाँ पर खाना वगैरह चल ही रहा है और इसी समय मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था। वैसे ज़्यादातर मेरी मम्मी शाम को ही फ़ोन करती है, लेकिन आज सुबह सुबह फ़ोन आ गया तो उन्हें कुछ काम था मुझसे, तो इस वजह से ऐसे मतलब अलग टाइम पे फ़ोन आ जाता टेंशन सी हो जाती है थोड़ी सी, क्यों फ़ोन आया इस समय पे। क्योंकि ज़्यादातर मेरी मम्मी ना शाम को ही फ़ोन करती हैं, 6-7 बजे के आसपास फ़ोन करती हैं। तो आ जाए तो मुझे इतनी टेंशन हो गई, क्या हो गया, किसी की तबीयत वगैरह तो नहीं ख़राब हो गई। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, मम्मी से बात करी, वो बोली नहीं सब ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम था, तो जो काम था उस बारे में हम लोगों ने बात करी। और उसके बाद में फिर काफ़ी देर मम्मी से बात हुई, उसके बाद में फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। और यहाँ पर मैंने मोबाइल में गाने भी चला के रख दिए हैं, गाने सुनती जा रही हूँ, मस्त काम करती जा रही हूँ। गाने वगैरह लगा लो ना तो काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे कानों में आवाज़ पड़ती रहती है ना तो मेरे हाथ काफ़ी जल्दी जल्दी चलते हैं। पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो हर समय मेरे मोबाइल में कुछ न कुछ चला के रखती थी और काम करती रहती थी। लेकिन अब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है कि गाने वगैरह चल रहे हों या कुछ प्रवचन चल रहा हो, सुनते रहो और काम करते रहो। देखिए बातें करते करते यहाँ पर मेरा आटा वगैरह भी गूँध लिया है मैंने और यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो बस रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद में बाकी के काम मैं करूँगी। और रोटी भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि फिर बाद में बच्चे बोलने लगे थे कि थोड़ा सा चावल बना देना, तो थोड़ा सा चावल भी मैंने बाद में बनाया था। तो रोटियां कम ही बनाऊंगी, चावल बन जाता है तो रोटी थोड़ी कम ही लगती हैं। यहाँ पर रोटी वगैरह बन के सब मेरी कंप्लीट हो गई थी, पूरा खाना बन गया है। और गैस वगैरह भी मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दी है, किचन पूरा साफ़ कर दिया। और मैं बाद में धोने लगी हूँ बर्तन। तो जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं धुल के यहाँ पर रख दूँगी। और ये यहाँ पर इतनी सारी बॉटलें रखी हैं, तो आप लोग सोचते हो कि कितनी बॉटलें दिखती हैं। तो हम लोग ना पीने का पानी बाहर से मंगाते हैं, केन मंगाते हैं पानी की। शायद मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हमारी बिल्डिंग का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, पीने के लिए अच्छा नहीं है। बाकी यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन पीते हैं ना उसको हम लोग तो हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब पेट में थोड़ी सी उलझन हो जाती है। इसलिए हम लोग पीने का पानी बाहर से ही मंगाते हैं। इसी वजह से इतनी बोतलें दिखती हैं। वो जो केन आती है उसको बोतलों में भर देते हैं, नहीं तो एक एक गिलास सब निकालते हैं, दिन भर पानी फैलता रहता है। इस वजह से बोतलों में भर के रख देते हैं, और हम लोग को आदत भी है बोतलों से पीने की। तो इसीलिए इतनी सारी बोतल दिख रही है। बर्तन धुलने के बाद ये सारी बोतल भी मैं धुल दूँगी और मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी मैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।